वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ख़तरनाक सी ढेर सारी ईद की दावत के लिए बटर चिकन बनाएंगे और बताऊंगी कि उसको किस तरह से सेव किया जा सकता है, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखिए हमारे पास चिकन ब्रेस्ट है जो कि है 4 पाउंड यानी 2 किलो के आसपास। अगर आप चाहें तो विद बोन भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ब्रेस्ट के छोटे छोटे पीसेस इस तरह से ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। और मैं भी सजेस्ट करूँगी कि अगर जैसे दावत है तो छोटे छोटे पीसेस होंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वैराइटीज़ होती है ना तो फिर लोग इतना खा ही नहीं सकते हैं। तो इसको अब झटपट हम मैरिनेट करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक और साथ कुछ मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूँ हैं। 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून चाट का मसाला और 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें। तो ये सब चला जाएगा इसमें। ये वो बटर चिकन है जिसे हम झटपट क्वांटिटी में किस तरह से बनाते हैं ये मैं बताऊंगी। वैसे मैंने 2 तरह के बटर चिकन बनाए, एक तो एयर फ्राई में बनाया है, एक चूल्हे पे बनाया है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि इसको क्विक अवन में किस तरह बनाते हैं। बटर चिकन दावत के लिए एक नाइस ऑप्शन है जब हम वैरायटी बनाते हैं ना। इसकी वजह है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा माइल्ड खाना खाते हैं, जिसे टेस्टी पसंद होता है लेकिन बहुत मुरगन टाइप का या इस तरह से नहीं पसंद होता है। तो ये उन बच्चों के लिए ख़ास तौर से है। चिकन जो है वो वॉश करने के बाद कम्प्लीटली ड्राई होनी चाहिए। देखिए ड्राई होगी ना तो इस तरह से मसाला फ़ौरन कोट हो जाएगा। ये देखिए किस तरह से हो गया ना, तो इस तरह से हमें कोट करना है। और दावत की जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तो जो अगले दिन करते हैं जैसे रात तक कर लेते हैं, शाम तक कर लेते हैं और नेक्स्ट आफ्टरनून दावत होती है, वो तो चलो पता होता है कि भाई फ्रिज में रख दिया। लेकिन ये जैसे 2 दिन पहले अगर बना के रखना है तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसको अच्छा फ्रेश रखा जा सकता है। देखिए मसाले जो हैं गायब हो गए हैं, सारे बोटियों का कलर बस चेंज हो गया है। कहीं भी आपको कोई भी मसाला नहीं नज़र आएगा। जब ड्राई बोटियाँ होती हैं ना और ड्राई मसाले जाते हैं तब ऐसा होना चाहिए। तो अब इसमें हम डालेंगे पिंच ऑफ फूड कलर, रेड फूड कलर, और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 4 टेबलस्पून लेमन जूस। इसी पर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए लेमन जूस भी कम्प्लीटली गायब हो गया है। तो इसमें अब लास्ट हम डालेंगे 4 टेबलस्पून ऑयल। और इसको अब बहुत ज़्यादा नहीं मिलाएंगे, थोड़ा बहुत मिला देंगे। बेसिकली ये जो शाइन है ये थोड़ी बहुत बरकरार रहनी चाहिए। और अब इसे हम अवन की ट्रे में डालेंगे। तो मेरा अवन इस वक्त प्रीहीट हो रहा है 375 फ़ारेनहाइट एंड 190 सेल्सियस के आसपास। तो ये देखिए मैंने ट्रे ली है बड़ी सी और उसके ऊपर फॉइल इसलिए बिछा दिया है ताकि क्लीन ना करना पड़े पैन। तो अगर आप चाहें तो बिछा दें, अदरवाइज़ ऐसे भी डाल सकते हैं। तो सिंगल लेयर में कर देंगे इसे। तो बेसिकली आइडिया ये है कि जब दावतें होती हैं तो किस तरह से इजी वे में उसको ट्रीट किया जा सके। और फिर मैं आपको इस तरह भी बताऊंगी कि किस तरह से इसे फ्रीज़ किया जा सकता है और फ्रेश फिर दावत के लिए किया जा सकता है। और फाइनल रिज़ल्ट भी बताऊंगी कि एंड ऑफ द टाइम वो कैसा लगेगा। और अब इसे हम अवन में रखते हैं। तो इसे हम रखेंगे अराउंड 25 मिनट्स। अब वो बेक हो रहा है जब तक हम इसका एक शानदार सा मसाला बना लेते हैं। फ्लेम रखी है हमने मीडियम लो। इसमें डालेंगे अराउंड 6 टेबलस्पून तेल और साथ ही इसमें डालेंगे आधा कप बटर। बटर को और तेल को साथ डालेंगे क्योंकि अदरवाइज़ बटर जल जाएगा। तो ये सपोर्टिंग किरदार अदा कर रहा है। ऑयल
क्योंकि बटर चिकन है तो बटर तो डालना ज़रूरी है। तो अब ये बटर मेल्ट होगा, उससे पहले ही हम डाल देंगे अदरक 2 टेबलस्पून और लहसुन भी 2 टेबलस्पून, हरी मिर्चें जो कि 2 टेबलस्पून, तो ये देखिए बटर मेल्ट होता जाएगा, जिंजर गार्लिक जो है वो साथ साथ सौटे होता जाएगा। तो इसे हमें जब तक भूनना है जब तक इसमें से एक सौंधी सौंधी सी प्यारी सी खुशबू रिलीज ना हो जाए। अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों को बटर के साथ सौटे होते हुए 3 मिनट के आसपास हो गए हैं। देखिए सेपरेट भी हो गया है फैट और मसाला। तो अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले जो कि कुछ यूँ है कि 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर और 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। तो ये सब चला जाएगा इसमें। एक टेबलस्पून पानी डालेंगे और इसको भूनेंगे और साथ ही इसमें हम डाल देंगे लेवल्ड 1 टेबलस्पून नमक, अगेन पानी डालेंगे 1 टेबलस्पून। तो बस मसाले को 2-3 मिनट अच्छे से भूनेंगे। चले अब इसमें हम डालेंगे टोमेटो प्यूरी जो कि मेरी है 2 कप, और ये इस तरह से इसलिए नज़र आ रही है कि मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। इससे क्या होता है, शेल्फ़ लाइफ बहुत बढ़ जाती है, निकालना भी इजी रहता है। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से रख। इसको हिला लेते हैं। और ये वही टोमेटो प्यूरी है जो मैंने आपको बताई थी कि किस तरह से बनाते हैं। तो जब मैं ज़्यादा बनाती हूँ तो फ्रिज में थोड़ी रखती हूँ, बाकी फ्रीज़ कर देती हूँ। तो जब टोमेटो प्यूरी ठंडा हो जाता है ना, तो मैं ज़िप-लॉक बैग में डाल के उसको बिल्कुल फ्लैट कर देती हूँ। और फिर फ्रीज़र में रखने के बाद जब वो जम जाता है तो मैं अपने हाथों से यूँ थोड़ा सा तोड़ के एक और ज़िप-लॉक बैग में डाल देती हूँ ताकि मुझे जितना चाहिए मैं ले सकूँ। और हरी मिर्चें भी जब टाइम होता है, तब मैंने बताया था ना, मैं पीस के स्पून से यूँ निकाल के प्लेट में जमा देती हूँ ताकि मुझे पता चले कितने स्पून है। और अगर टाइम नहीं होता है तो फिर मैं इस तरह से करती हूँ कि प्लेट में बिछा दिया और उसको फ्रीज़ कर दिया। और फ्रीज़ करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा तोड़ देती हूँ, ब्रेक कर देती हूँ, तो इस तरह से निकलता है ना। जल्दी वाले रश वाले आइडियाज़ और सुगड़ पने के, क्योंकि अम्मी ने बचपन से सिखाया कोई चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। चलिए 1 मिनट हो गई है, हमने कवर किया था। ये देखें कितना शानदार लग रहा है। और अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून सूखी मेथी। तो उसको मैंने माइक्रोवेव में रखा 1 मिनट के लिए, फिर हाथ से क्रश कर लिया। अगर आप चाहें तो इसे रोस्ट भी कर सकते हैं तवे वगैरह पे। चलें इसको दोबारा कवर कर देते हैं फॉर 2 मिनट्स। 25 मिनट्स के आसपास हो गए हैं। अपनी चिकन को लेकर आते हैं। चिकन जो है वो अच्छे से कुक हो गई है, ये देखें। तो अब जो है ये वाला मसाला भी अच्छे से भुन गया है। इसको खोलते हैं, चूल्हे को करते हैं बंद और आपको बताते हैं आगे क्या करना है। समंदर जो ठाटे मार रहा है इसको थोड़ा शांत करते हैं। और अब इसमें से हम 80% के आसपास मसाला जो है निकाल लेंगे। हीट प्रूफ कोई भी बर्तन ले लें और फ्रीज़र सेफ भी। और ये मसाला इसी में रहने देते हैं और इसको अब ठंडा हो जाएगा तो कवर करके रखेंगे फ्रीज़र के लिए। और ये जो चिकन जो है इसको भी निकाल लेते हैं। तो एग्जैक्टली हम दावत वाले दिन इसी तरह से रेडी करेंगे जो कि अभी हम कर रहे हैं। तो चूल्हा ऑन करते हैं। तो ये मसाला लेंगे, अगेन पतीले में डालेंगे। इसमें आधा कप दूध डालेंगे
और साथ ही इसमें हम डाल देंगे आधा कप क्रीम, कोई भी, मेरा हैवी व्हिपिंग क्रीम है। तो बेसिकली हमने 20% मसाला लिया था, तो उसमें आधा कप क्रीम डाला और आधा कप मिल्क डाला। अब जो 80% मसाला बचा है उसमें हमारा 2.5 कप दूध जाएगा और 2.5 कप क्रीम जाएगा। तो अब इसमें से मैं चिकन लेके इसमें डाल देती हूँ 20% के आसपास। ये मैं थोड़ा इसलिए बना रही हूँ कि आपको मैं रिजल्ट दिखा सकूँ और ट्राई भी कर सकूँ। इसको कवर कर देते हैं फॉर 4-5 मिनट्स, बिल्कुल धीमी आंच पे। अब बाकी की चिकन आप चाहें तो इसे किसी कंटेनर में डाल दें, चाहे तो जिपलॉक बैग में रख दें, तो मैं जिपलॉक बैग में रख दूंगी। तो अब ये चिकन और ये मसाला फ्रीज़र में जाएगा। पाँच मिनट के आसपास हो गए, खुशबुएं शानदार आ रही है। चूल्हे को करते हैं बंद, आपको खुशबुएं देते हुए डिश आउट करते हैं। ये डायरेक्टर साहब की फेवरेट आइटम है। अब अगर आप चाहें तो इसे गाढ़ा कर सकते हैं और इसको थिन भी रख सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा चूल्हे पे रख दें या तेज़ रख दें तो वो थोड़ा सा वो हो जाएगा गाढ़ा। और अब जो आधा कप क्रीम था ना, उसमें से मैंने 1 आध टेबल स्पून के आसपास बचा दिया था गार्निश के लिए, तो ये इस तरह से डालेंगे। रेडी। तो देखा कैसे झटपट हमारे ख़तरनाक सा बटर चिकन का प्रिपरेशन भी हो गया दावत के लिए और आपके सामने रेडी भी है। और मेरे पेट में जगह भी नहीं है क्योंकि मैंने इफ्तार में मेरे आज फेवरेट समोसे जो थे ना, उस पर मैं टूट पड़ी थी लेकिन ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। कातिलाना खतरनाक। आप लोग खाएंगे ना, एक बाइट में पागल हो जाएंगे मैं पेट भरे हुए मैं खा रही हूँ तब पागल हो गई हूँ। इतना क्रीमी रिच, ऐसा लग रहा है आसमान से उतर के आया और मेरे मुंह में वो बाइट चला गया और ये जो शोरबे वाला जिस तरह से मैंने रखा है ना, इसमें नान, पराठा, चावल सब में बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपको जैसे थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है तो थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करके और उसको गाढ़ा कर ले, लेकिन ये दिस इज़ टू गुड, बिलीव मी। बाइट आप लोगों के लिए बनता है। कातिलाना खतरनाक। तो बनाना बनता है, तो चले जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।